अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल MF टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग हलाल और हराम के बारे में ऐसी डिटेल्स दूंगा जिनको देख के, जिनको सुन के आप खुद कहेंगे कि भाई आपने बिल्कुल सही डिटेल्स दी है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप डिफरेंट उलमा कराम और सैयद बुखारी और क्या कहते हैं ऐसी हदीस के मुताबिक आपको गाइड करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम। तो वीडियो को आपने पूरे एंड तक देखना है ताकि आपको वीडियो की पूरी समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जी प्रोडक्ट सेलिंग बेस्ड और दूसरी होती है जी चेन बनाने वाली। जो प्रोडक्ट सेलिंग बेस्ड होती है उसके अंदर तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप प्रोडक्ट हलाल बेच रहे हैं और अपना मार्जिन ज़्यादा नहीं रख के बेचे तो फिर तो हलाल है। और चेन मार्केटिंग के बारे में बताया था कि अगर वो किसी धोखे फ्रॉड पे मबनी नहीं है तो वो भी हलाल है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपका ईमेल पाकिस्तान मेटा फोर्सेज वगैरह का ना ऐसा ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अपने दीन के मुताबिक चलना है, उन कंपनीज को करना है जो आपके दीन से रिलेट करती हैं, ठीक है, जो आपके दीन पर मबनी है, आपके दीन को लेके चलती हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपका एक फ्रेंड है, वो कह रहा है जी ये इस जगह पे आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, काम मैं कर लूँगा आपकी जगह, और वो कहता है आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें। अब आपका दोस्त आपसे 1 लाख रुपए लेके उस जगह इन्वेस्ट कर देता है और एक मशीन लगा के उसके ऊपर वर्किंग खुद कर रहा होता है। और अगर वो कहता है कि यार तूने इन्वेस्ट किया है, इसके हर महीने का मैं आपको 10,000 दूंगा इस इन्वेस्टमेंट की वजह, तो ये तो हराम है क्योंकि आपकी मेहनत कोई भी नहीं है, आपको एक लगी बंदी सैलरी आ रही है। और अगर वो ये कहता है कि जो भी अर्निंग होगी उस मशीन से या उस प्लेटफॉर्म से तो उसका 10% तुम्हें दूंगा, वो अर्निंग, अगर वो अर्निंग प्रॉफिट में होती है तो उसका भी 10% आपको मिलेगा, अगर लॉस में होती है उसका भी 10% मिलेगा। तो इस हिसाब से वो बिज़नेस हलाल होता है। अब मैं आपको सैयद बुखारी की एक हदीस के मुताबिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ जिसको देख के आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है कि नहीं, ठीक है। देखें जी, स्टेटमेंट में करेक्ट लिखा हुआ है, एक चीज़ बता दी गई है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, कि उसकी तरफ से, कि अगर आपका बिजनेस सच्चाई पे बेस्ड करता है तो फिर तो वो पक्का हलाल है, ठीक है। और अगर आपकी भी पार्टी, बिजनेस दो साइड से होता है, ठीक है ना, एक ओपोनेंट पार्टी होती है और एक आपकी पार्टी होती है। अगर दोनों पार्टी सच बोलती हैं, कोई फ्रॉड नहीं करती, जो गुड्स हैं यानी कि जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सच बोल के उनको सेल करती हैं, उनकी खामियां और खूबियां दोनों बताती हैं, तो फिर तो हलाल है। और ऐसी चेन मार्केटिंग में जब आप प्रॉफिट भी बताते हैं, एडवांटेजेस भी बताते हैं, उस ऐप के डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं, तो अगर आप उसको A to Z क्लियरली ट्रूथफुलनेस से यानी कि सच्चाई से गाइड करते हैं तो फिर तो वो हलाल है। अब दूसरी तरफ मैंने गूगल सर्च किया कि MLM इन इस्लाम, तो उन्होंने बताया गया है MLM का हराम अनासिर जैसे घर, रबा और जुए वगैरह के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और कहा गया है MLM उन अदाब में, उन इस्लाम के अदाब में शामिल नहीं होता जो धोखे और झूठ और फ्रॉड वगैरह पे मबनी हो, तो फिर तो वो हलाल है। और अगर वो इन चीज़ों पे मबनी होता है तो फिर वो हराम है। अब मैं आपको डिफरेंट उलमा कराम के ओपिनियन रिव्यूज़ दिखाऊंगा MLM के बारे में। अब एक चीज़ होती है जी पॉजिटिव और दूसरी होती है जी नेगेटिव। अब दुनिया में जो है ना, एक जगह नेगेटिव होता है और एक जगह पॉजिटिव होता है। अब ये आपके होते हैं कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं या नेगेटिव वे में लेके जाएं, यही डिफरेंट उलमा कराम ने भी बताया। तो मैं अब आपको उनके रिव्यूज और ओपिनियन दिखाता हूँ। लेवल और चेन मार्केटिंग। That's the question. What is my opinion on multi-level marketing, Amway, etc. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal. In short, if it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing which does not cheat and following all the Sharia, that's allowed. But many of the multi-level marketing which I have studied, it does break the Sharia. Not all. And there are fatwas given in America that Amway per se, which is very famous. Amway, many of the Islamic में उसूल ये है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वो अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है। तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा।
अगर कोई हराम कहता तो दलील हराम वाले को लाना चाहिए। मैंने आपको ऐसे प्रूफ दे दिए जिनको सुन के या जिनको देख के या मेरी ज़ुबानी सुन के आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप से हलाल है और नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप से हराम है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको ऊपर क्लियर कर दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी सही पॉजिटिव वे में जाएँ या नेगेटिव वे में ज्वाइन करने जाके, ठीक है। और किसी ने भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना हो और वो पाकिस्तान में रहता हो और पाकिस्तान की किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना हो जो बहुत ही हलाल वे में जाके अर्निंग देती है और हलाल चीज़ों पे बेस्ड करती है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करें। मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा, मेरे से कांटेक्ट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो। इसी वीडियो में के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स देनी थी कि कैसे हलाल और कैसे हराम है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे नई वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।